अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर एंड आई वर्क एट होलिस्टिक केयर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आलू बुखारे के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में और कौन लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस बारे में भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको खून की कमी है, आयरन डेफिशिएंसी है, तो आलू बुखारा आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। ना सिर्फ ये वेट लॉस में हेल्प करता है, मीठे की क्रेविंग को एड्रेस करता है, विटामिन सी का अच्छा सोर्स है, पोटेशियम का अच्छा सोर्स है, बल्कि ये खून की कमी को कम करने में भी फ़ायदेमंद साबित होता है। खून की कमी नहीं होने देता क्योंकि आयरन का नेचुरल सोर्स है आलू बुखारा। अब आलू बुखारा बड़े लिमिटेड टाइम के लिए आता है, इस मौसम में आता है और लोग इसका इस्तेमाल या तो बहुत ज़्यादा करते हैं, छिलके के साथ इस्तेमाल करते हैं, या उसका इस्तेमाल ना होने के बराबर, क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव है। आई विल बी ऑनेस्ट, थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो कुछ लोग बाकायदा तौर पे इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते पूरा सीज़न। अगर आप इसको अफोर्ड करते हैं तो ये एम्प्टी स्टमक बहुत अच्छा है। सुबह उठ के खाली पेट निहार मुँह अगर आप 2 आलू बुखारे खा लेते हैं तो आयरन की कमी से ये आपको बचाता है। जैसे मैंने बताया, विटामिन के का बहुत अच्छा सोर्स है, तो आपको ब्लड क्लॉटिंग से बचाएगा। अल्जाइमर के लिए ये बहुत अच्छा है, अल्जाइमर से बचाने के लिए ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा जिन लोगों को कब्ज़ का मसला है, वो नीम गर्म पानी का 1 घूंट लें और साथ आलू बुखारे की 1 बाइट लें। 2 आलू बुखारे उन्होंने एम्प्टी स्टमक लेने हैं और उसके आधे घंटे के बाद उन्होंने अपना नाश्ता करना है। पोटेशियम का अच्छा सोर्स है, विच मीन्स कि ये ब्लड प्रेशर जिन लोगों का रेगुलेट नहीं होता या जिन लोगों का ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं रहता, स्टेबल नहीं रहता, ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है। पर्टिकुलरली अगर आपको खून की कमी है तो आपने इसका इस्तेमाल, या कॉन्स्टिपेशन है, खून की कमी है या कॉन्स्टिपेशन है, तो आपने इसका इस्तेमाल निहार मुँह करना है। 2 आलू बुखारे निहार मुँह आपने छोटी सी बाइट आलू बुखारे की लेनी है और साथ में आपने पानी ले लेना है अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला है, वरना सिर्फ आप 2 आलू बुखारे खा लें अगर आप आयरन की कमी के लिए इसका इस्तेमाल करें। हामला ख़वातीन के लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि हामला ख़वातीन में कॉन्स्टिपेशन और आयरन की कमी दोनों का मसला रहता ही रहता है। और फिर एक और चीज़ हामला ख़वातीन को चाहिए, वो कोई न्यूट्रास्यूटिकल एज सच इस्तेमाल ना करें। वो अपने प्री ब्रेकफास्ट में कोई ना कोई फ्रूट ही लेकर आएँ, जिसमें आलू बुखारा एक ऑप्शन है। वैसे 1 कप खरबूजे का इस्तेमाल किया जा सकता है और बहुत सारे फ्रूट्स, मतलब जितने सीजनल फ्रूट्स आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो, एप्पल, पीच का। मगर अगर आप पर्टिकुलरली आयरन के लिए जाना चाह रहे हो तो इस केस में आलू बुखारा बहुत अच्छा है। तो हामला ख़वातीन के लिए भी इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। उसके आधे घंटे के बाद आप अपना नाश्ता करेंगे। अब जिन लोगों को किडनी का मसला है, सिंस ये ऑक्सलेट्स का बहुत अच्छा सोर्स है, इसके अंदर ऑक्सलेट्स हैं, जिसके साथ पानी का इस्तेमाल भी आपको अच्छा रखना चाहिए, वरना यही आलू बुखारा ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने पे किडनी स्टोन्स कर सकता है। जिन लोगों को पहले से किडनी स्टोन्स का मसला है, वो इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, वो इसका इस्तेमाल जितना हो सके इज्तनाब करें अनफॉर्चुनेटली। मगर हफ्ते में 2 दफ़ा 2 से 3 आलू बुखारे वो इस्तेमाल कर सकते हैं और जिस दिन वो आलू बुखारे का इस्तेमाल करें उन्होंने वाटर इंटेक अपना अच्छा रखना है। आलू बुखारा वैसे किडनी स्टोन्स अगर आपके रिकरेंट है, बार बार किडनी स्टोन्स होते हैं, एक दफ़ा ऑपरेट कराया या आपने उसका ट्रीटमेंट कराया, वो फिर आ गए, तो उस केस में आलू बुखारा जो है वो आपने अवॉइड ही करना है। जितना अवॉइड करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको बिनाई का मसला है, आपकी बिनाई कमज़ोर है, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है, बीटा कैरोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। आपकी बिनाई के लिए ये दोनों चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी हैं। बीटा कैरोटीन के बारे में हम जानते हैं कि ये नज़रों के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन ए ना सिर्फ नज़रों के लिए अच्छा है, क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए बहुत अच्छा है, इसके साथ साथ हमारी स्किन को तरोताज़ा रखता है। एक चीज़ मैं कहती हूँ कि जो फल देखने में रेड हैं, जैसे तरबूज हो गया, जो फल देखने में रेड है जैसे तरबूज हो गया या स्ट्रॉबेरी हो गई या आलू बुखारा हो गया, ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो हर रेड कलर की चीज़, जिसमें सिर्फ फलों की बात नहीं, गाजर हो गई या टमाटर वगैरह हो गए, ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। सिंस ये भी रेड कलर का है तो ये विटामिन ए, विटामिन सी होने की वजह से आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए बहुत अच्छा है, क़ुव्वत मुदाफ़त को बूस्ट करता है। शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को शुगर का मसला है, उन्हें मीठे की क्रेविंग वैसे ही बहुत ज़्यादा रहती है, तो इस केस में वो 3 से 4 आलू बुखारे, इससे ज़्यादा नहीं लेना। ये मैं मैक्सिमम बता रही हूँ, 2 आलू बुखारे, मैक्सिमम 4 आलू बुखारों का एज अ स्नैक इस्तेमाल कर सकते हैं। या जो मेरे जैसे हैं जिन्हें खाना खा के होता है कि अब हम कुछ मीठा खा लें, तो वो भी 1 आलू बुखारा मील के साथ। शुगर के पेशेंट्स से इन एनी केस फ्रूट नहीं लेना। शुगर के पेशेंट्स कोशिश किया करें कि वो स्नैक के तौर पे फ्रूट का इस्तेमाल करें, मील के साथ फ्रूट का इस्तेमाल ना करें। मगर जिन लोगों को आदत है कि खाना खा के कुछ मीठा चाहिए होता है, तो वो 1 आलू बुखारे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके छिलके को इस्तेमाल करने में वैसे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो किडनी के पेशेंट्स हैं वो हो सके तो इसके छिलके
छिलके को अवॉइड करें। रात के वक्त पे आलू बुखारे का इस्तेमाल ना करें, इसकी कोई ख़ास वजह नहीं है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह यही आ जाती है कि आपका वेट स्टक हो जाएगा। रात को फ्रूट्स इतनी अच्छी ऑप्शन नहीं होती, फ्रूट का इस्तेमाल मगरिब से पहले कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अगर आप वेट कॉन्शियस नहीं है और रात को आपको बेवक्त भूख लगती है, बेवक्त क्रेविंग होती है, तो आप प्लम का स्लश बना के ले सकते हैं। करना क्या है कि आपने आलू बुखारे का छिलका उतारा, उसकी गुठली निकाल के उसको ब्लेंडर में ब्लेंड करके पानी के साथ थोड़ा सा काला नमक डाल दें, थोड़ा सा स्टीविया डाल दें, वो बड़े मज़े का एक स्लश सा बन जाएगा। आइस क्यूब्स डाल दें उसके अंदर, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हेल्दी स्लश तो है ही है, ये न्यूट्रिएंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है। लेट नाइट आपकी क्रेविंग्स को भी एड्रेस करेगा और भूख भी नहीं होने देगा। कॉन्स्टिपेशन एंड स्टमक के लिए बहुत अच्छा है। शुक्रिया।